में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार तिवारी। आईपा एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा मंच है जो देश की प्रगतिशील राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तव में जो आज की राजनीति है उसमें किस तरह बदलाव होने चाहिए, क्या जो राजनीति है सही है या इसमें और भी बदलाव हो, क्या कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर के आईपा जो है विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग या अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों से हम बात करते हैं कि वास्तव में उनके हिसाब से, उनके राय के मुताबिक राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ भदोही जनपद के औराई क्षेत्र के समाज सेवी श्री पांडे जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में क्या राजनीति आज जो स्तर है पांडे जी, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, क्या यह जो प्रगतिशील राजनीति है इसमें किस तरह की राजनीति देखी जा रही है और कैसे होना चाहिए। जी पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं नंदलाल पांडे, ग्राम पंचायत माफी, जनपद भदोही का मूल निवासी हूँ। मैं विगत 25 वर्ष से राजनीतिक परिक्षेत्र में अपने को लगा करके समाज का एक समाज सेवी बना रहा। मुझे अपने अनुभव में जो प्राप्त हुआ, मैंने देखा कि आज जो राजनीति का परिदृश्य बन रहा है अपने आप में वो अलौकिक है। पहले लोग अपने को स्थापित करने का काम करते थे, अपने दल को स्थापित करने का काम करते थे, लेकिन आज जो राजनीति की ध्रुवीकरण हो रही है, देख रहे हैं कि व्यक्ति को कैसे समरसता, कैसे विकास, कैसे पारदर्शिता, कैसे ईमानदारी, कैसे हर योजनाओं का लाभ उनको दिया जाए, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर संगठन और अन्य दल के लोग जो हैं वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मूर्त रूप देने का काम जो भारत सरकार के इसमें नेतृत्व में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धरती पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर अपने को इस ढंग से स्थापित किया है कि अगर इतिहास में भारतीय संस्कृति में भारत का मान सम्मान रहा तो उसको बढ़ाने का काम इस समय के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी जो योजनाएं रही हैं वह पारदर्शिता से आई हैं क्षेत्र में, और चाहे वह आवास रहा हो, चाहे सड़क रहा हो, चाहे विद्युत रहा हो, चाहे राशन वितरण का काम रहा हो, चाहे सड़क रहा हो, चाहे शिक्षा रहा हो, चाहे सिंचाई रहा हो, हर क्षेत्र में पारदर्शिता से काम हुआ है। इसी ढंग से अगर काम होता रहेगा तो राजनीति अपने आप में अब बदलाव की स्थिति ले लिया है। अब जातिवादी प्रथा और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी की प्रथा अब उत्तर प्रदेश और भारत से समाप्त होने की स्थिति बन रही है। अब बुद्धिजीवी और नौजवान, युवक, किसान, व्यापारी, छात्र सारे लोग अब जाग चुके हैं। सब लोग ये समझ रहे हैं कि देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान और उसके बाद क्षेत्र का विकास, जनपद का विकास कैसे होगा, उस क्रम में यह कार्यक्रम अब चल रहा है। उसी क्रम में आगे आने वाले चुनाव में भी लोग अपने को समर्पित करके उसी निष्ठा से, उसी समर्पण से वोटिंग करने का भी काम करेंगे, जिससे देश में एक अलौकिक प्रतिभा का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह पूर्ण रूप से सूर्य के रूप में चमकता हुआ अंतर्राष्ट्रीय धरती से भारत में अपना प्रकाश प्रकाशित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप पिछले 30 वर्षों से राजनीति और समाज सेवा में जुटे हुए हैं, तो जैसे कि पिछले समय की राजनीति और अब की राजनीति में किस तरह का अंतर आप देखने को मिल रहा है? पहले राजनीति व्यक्तिवादी होती थी, परिवारवादी होता था, जातिवाद होता था, लेकिन अब की राजनीति न तो व्यक्तिवाद हावी है, न जातिवाद हावी है, न परिवारवाद हावी है। अब राष्ट्रवाद है और राष्ट्र के विकास में कानून की स्थापना के लिए संरचना अब बन रही है। उसी पर सोच करके लोग अपना मूर्त रूप बना रहे हैं। इसके लिए भारत के सारे परिक्षेत्र के लोग, सब नौजवान से लेकर के किसान, मजदूर और हर जगह काम करने वाले सब लोग अब उसमें अपने को लगा रहे हैं। अब पारदर्शिता और उसके बाद सम्मान की राजनीति होगी। अब क्षेत्र की और जात की और उसके बाद नाना प्रकार की जो छोटी भावनाओं को लोग बिखेर करके चुनाव के समय में या अपनी आवश्यकता को देख करके बोल देते थे, वो अपने आप अब स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, प्रगतिशील राजनीति चर्चा हो रही है, तो इसमें एक चीज आती है कि आज भी देखा जा रहा है कि चुनाव के समय लोग अपराधियों को टिकट दे रहे हैं या जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक छवि से है उनको भी दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से क्या किया, इसके लिए क्या नेताओं के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी है, तो कैसे उसको पूरा करें लोग? आप बहुत उचित प्रश्न रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग व्याकुल हो गए हैं, जिनका राजनीतिक भवन गिर गया है, अब लोग उन लोगों के सहारे पर जो पुरानी चूल्हे की रोटी जैसे खुशबू देती थी सेक करके इन्होंने अपना राजनीतिक
गुंबज को ऊपर किया था, उसी के सहारे पर पुनः राजनीतिक सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। अब यह क्षेत्र की जनता या प्रदेश देश की जनता यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब सब लोग समान अधिकार, समान सम्मान, समान स्थान चाहते हैं। यह अब फलीभूत होने वाला नहीं। जैसे कि आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा भी से जुड़े हुए हैं, और एक चीज और भी काफी आपकी चर्चित है कि आप राजनीति की समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक में भी काफी पकड़ रखते हैं। आध्यात्मिक बातों को, कहानियों को या बातों को आप बढ़िया से लोगों को बता पाते हैं, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में इसको दर्शाते भी है। तो उसको कुछ ऐसा उदाहरण बताएं कि जैसे तब की राजनीति और अब की राजनीति उसको किस तरह देखते हैं आप। जो कहे वो व्यक्तिगत विचार है। मैं वास्तव में सारे राजनीति में अगर धर्म समाहित रहे तो राजनीति कभी बुरा नहीं हो सकता। जब धर्म का समावेश रहता है वही राज सही चलता है। तो धर्म एक ऐसा प्रतिबिंब है, ऐसा स्तंभ है कि अगर उस पर चाहे जिस भी व्यवस्था को स्थापित करेंगे वह अपने आप में न्यायप्रियता, सामाजिक समरसता, पारदर्शिता और उसके बाद सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था सोचती है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, यह धर्म कहता है। तो धर्म में से यदि आप प्रेरणा लेंगे तो आप अपने आप में न्यायप्रिय, सामाजिक और उसके बाद राजनीतिक और पारिवारिक सारी स्थितियों को अध्ययन करके आप जब उस पर निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय सदैव अपने आप पवित्र एवं अलौकिक रहेगा। जैसे कि अगर परिकल्पना की गई कि राम राज्य की स्थापना की जाए, इसमें देश में राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही है और सरकारें भी चल रही है उसको देख करके, तो क्या यह रामराज का इसको कहा जाए कि शुरुआत हो रही है या उसको इसके ऊपर शिखर पे टॉप मोस्ट में चल रहा है? रामराज तो स्थापित पूर्व काल से जब प्रभु राम अवतरित हुए थे तभी से है। लोग जो अपने दुर्भावनाओं को स्थापित करने का प्रयास करते हुए मानते हैं कि रामराज नहीं है, रामराज है। रामराज था, प्रभु ने बहुत त्याग किया है। त्याग करने के बाद उन्होंने मांगे बारिश देई जल रामचंद्र के राज। तो आपकी आवश्यकता को सुसज्जित करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया था। लेकिन आप अगर किसी अवस्था व्यवस्था को बिगाड़ करके अपने को सुसज्जित करने का काम करेंगे तो वही रामराज का हनन होता है। उसको समाप्त करने का काम वर्तमान नेतृत्व करने का काम कर रहा है। जैसे यह कहा जाए कि राम राज्य में धर्म की प्रधानता को रख करके आज लोग धंधा को प्रधानता रख दिए, तो इसको कैसे हटाया जा सकता है? इसमें किसकी जिम्मेदारी, क्या जनता की भी जिम्मेदारी है इस पर? जनता की जिम्मेदारी पूर्व दिनों के संस्कृत और व्यवस्था अपने व्यवहार को देख करके एक अभ्यस्त हो गई थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर घर पर बैठा व्यक्ति है तो उसका जो हक है उसको सम्मान से मिल रहा है। व्यवस्था जो है सुसज्जित होकर उसके दरवाजे तक पहुंच रही है। यही रामराज की एक कल्पना है। यही रामराज का मूर्त रूप आज अपने आप आधारशिला बन रही है, अपने आप अभ्यास में आ रहा है लोगों में, जीवन शैली में। पहले मैं देखता था कोई समस्या आती थी तो लोग तत्काल चले जाते थे, चलिए फला इस क्षेत्र के नेता हैं उनसे अपनी समस्या का निजात ले लेंगे। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है, चाहे जिस क्षेत्र की समस्या हो, निजात के लिए अब किसी व्यक्ति के यहाँ लोग नहीं जाते। अब स्वयं लोग कानून का सहारा लेकर के उससे न्याय पाने का काम करते हैं। यही रामराज की व्यवस्था है। जैसा कि यहाँ पे पांडे जी ने बताया कि रामराज की परिकल्पना पहले अब शुरुआत हो चुकी है और इसको जो वर्तमान सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार है, उसको वास्तव में फलीभूत करने के लिए प्रयासरत हैं और उसको हो भी रहा है। और पहले की अपेक्षा आप लोग बेहतर भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि वास्तव में जो परिकल्पना रही रामराज की उसको लोग फलीभूत कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ श्री नंदलाल पांडे जी थे जो अपनी विभाग राय दे रहे थे। जो आईपा एक संगठन है जो वास्तव में अपने क्षेत्र के जनपद के लोगों से राय लेती है और वास्तव में जो राजनीति है उसकी स्थिति को लेती है। अब पांडे जी आपका बहुत बहुत आभार जो आपने आईपा में समय दिया, आपका बहुत ही आभार। आप देखते रहिए आईपा।